आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो एक चीज करता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। संतोष ने ज्वाइन नहीं करा, क्यों नहीं करा पता नहीं। लेट्स सी। पिछले वाली क्लासेस के सारे टॉपिक्स क्लियर है सबको? बिकॉज मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि आज विंडोज फंक्शन करने वाले हैं हम, सो उसमें यूज होंगी काफी ज्यादा चीजें। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, सो आज हम करने वाले हैं विंडोज फंक्शन। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को कहूंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं हमारे। जैसे कि सबसे पहले रहता है नेट, अपने पास रहता है। कुछ कह रहे हो आप चार? नो सर। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा रहता है, आप लोगों को बता देता हूँ ऊपर। इसमें बहुत सारे हमारे पास है ना फंक्शंस आते हैं। जैसे अपने पास रहता है सबसे पहले रो नंबर, इनबिल्ट रहता है विंडोज फंक्शन में, रो नंबर। एंड देन हमारे पास रहता है रैंक। ठीक है, देन आता है हमारे पास डेंस रैंक। ठीक है, एंड देन आता है हमारे पास लैग। एंड देन आता है हमारे पास लीड। ठीक है, सो आज आप अब हम इन पांच चीजों पे काम करने वाले हैं। पहले समझेंगे विंडोज फंक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे ये पांचों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, एंड देन मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप लोगों को आंसर देना है। अगर याद हो तो मैंने कहा था आप लोगों को कि रिवाइज करके रखना, चीजें टेस्ट होगा आपका। यस याद है? सर, आपकी बात तो याद है, पर मेरी ना अभी प्रैक्टिस नहीं हुई थी क्योंकि मेरा ना सीक्वल डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। पिछले हफ्ते ही हुआ है डाउनलोड। अच्छा, तो पिछले हफ्ते तो फिर तो 3 दिन थे आपके पास, इसका मतलब थर्सडे तक ही तो तीन होती दिन वो शिवरात्रि आ गई थी ना, तो वहां बिजी हो गए। है। शिवरात्रि तो कल थी ना, संडे संडे फ्राइडे और सैटरडे तो था। हाँ जी सर, मैंने कुछ टॉपिक तो रिवाइज किए हैं, पर अभी फिर भी मैं काफी पीछे चल रही हूँ। मैं सारे टॉपिक रिवाइज कर रही थी ना। कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करें हैं बताओ? अभी लास्ट 2 डेज जो हमने किया था ना, वो अभी मेरा रहता है रिवाइज करना। ठीक है, तो पहले का तो रिवाइज है ना सब कुछ, यस सर। तो उनमें से पूछ सकता हूँ मतलब। ओके ठीक है, प्रभनूर आपको? सर, मुझे हो गया, बस जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही ठीक है, एंड संतोष, आपको कुछ दिक्कत पिछले किसी भी टॉपिक्स में? नहीं सर, मुझे दिक्कत उक्कत नहीं है सर, लेकिन ये है कि सर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। अभी तक आप जितना पढ़ाए सर सब समझ में आया है, और रिवाइज वाइज करना है बस। ठीक है बस सर। वही सर जो प्रॉब्लम आई है फैमिली में, उसी की वजह से सब इधर उधर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, चलो इन जी दोनों जी से पूछ लेंगे। ठीक है, ओके चार प्रभनूर। सर, मैं भी बताऊंगा कुछ आंसर जो मुझे मतलब कंफर्म रहेगा। जी जी। बिल्ड फंक्शंस रहते हैं जिसमें एक रहता है रो नंबर, देन रैंक, एंड उसके बाद डेंस रैंक, उसके बाद लैग, फिर लीड। ठीक है, इन सब के काम काफी अलग अलग होते हैं, सो वो हम यूज इसमें सीखेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। है। यस सर। सो लेट मी फर्स्ट ओपन माय एसएसएमएस। सबके में डाउनलोड हो गया ना वैसे? कोई है तो नहीं ऐसे जिसके पास डाउनलोडेड ना हो सर्वर? नो चाहत पर आप दोनों के में हो गया ना? यस सर, हो गया डाउनलोड। हो गया सर डाउनलोड। ठीक है, ठीक है। और
संतोष आपके में है ना डाउनलोड आपके पीसी में? सर यस सर, डाउनलोड मैंने किया है काफी पहले। ओके ओके, मतलब अभी चल रहा है ना, चल तो सकता है ना अगर मैं क्वेश्चन वगैरह दूं तो? टाइम तो सर मैंने क्या नाम है वही मैं तो इंस्टॉल कर दिया था, फिर से अब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर है लेकिन सर इंस्टॉल नहीं किए होंगे, क्योंकि हम जावा पर काम कर रहे थे कुछ दिन पहले, फिर हमारा सिस्टम थोड़ा क्रैश हो गया था। तो विंडो 10 था, फिर विंडो 11 डलाए, फिर उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे अभी। सर कल तो कल के बाद ही करेंगे इंस्टॉल, कल तो थोड़ा हमें ज्यादा अर्जेंट है। कर देंगे ठीक है सर। चलो कोई बात। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर सो मैं प्रॉब्लम होगी सर तो मत पूछूंगा आपसे। ठीक ठीक है संतोष, ओके। तो मेरा क्वेश्चन चाहत और प्रमोद से है, सुन रहे हैं ना आप दोनों? आवाज आ रही है ना? चाहत, प्रमोद, अब आवाज चलेगी क्वेश्चन के नाम से? संतोष आपको आ रही है? यस सर, मुझे आवाज आ रही है सर। अच्छा चलो कोई नहीं, आप ही बता दो। डेटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है? एट। हाँ क्रिएट। सर हमारे ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी पहले, अब पूछ लो। हाँ सर पूछिए इनसे। चाहत, डेटाबेस क्रिएट करने की वो क्या होती है क्वेरी? क्रिएट डेटाबेस, हाँ देन जो हमने डेटाबेस का नेम देना है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्प सर। बट ये तो रन नहीं हो रहा। सर स्पेस है इसमें। सर यहाँ पे स्पेस में ना स्लैश आएगा। स्लैश आएगा या अंडरस्कोर आएगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर आएगा। क्यों? क्योंकि जो एसक्यूएल होता है वो स्पेस मतलब अगर स्पेस हो जाए तो वो रन नहीं करता है ऐसे। अगर अंडरस्कोर डाल दो तो फिर उसको मतलब स्पेस जैसे ही काम करता है फिर वो। हाँ सही है, मतलब बेसिकली आंसर ठीक है। सो मैंने एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट करा, ठीक है। एंड इसको मैं यूज कर ओ, ओ, इसको मैं यूज करता हूँ, यूज एम्प्लॉय डीबी, ठीक है। दो डेटाबेस तो नहीं हो गए, एक मैं जैसे पर वो तो दिखा दूंगा, ठीक है। सो एक सेकेंड, और आज हम पहले फंक्शन के ऊपर, ठीक है। सो विंडोज फंक्शन का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज, कोई भी फंक्शन फंक्शन हम रो वाइज परफॉर्म करते हैं। व्हेन वी परफॉर्म ऑल द सब्सिक्वेंट, स्पेलिंग देखना सही है, सब्सिक्वेंट फंक्शंस रो वाइज, ठीक है। एंड देन जब आप रो वाइज फंक्शन परफॉर्म कर लेते हो तो वो किसके थ्रू करता है आप लोग? विंडोज फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं आप लोगों से विंडोज फंक्शन की, तो इसमें हमारे पास काफी सारी चीजें रहती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पहले मतलब समझाता हूँ। जैसे मैंने एक इस पे काम करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। सो मेरे पास एक टैब खुला हुआ है, मैं एक टेबल बनाता हूँ इसके अंदर, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है। क्वेरी पेस्ट होगी। अब मैं काम करता हूँ, इसको पूरे को रन कर देता हूँ। 10 रोज अफेक्टेड, अब हमारा टेबल बनकर डेटा आ गया। अब इसको फैच, अगर इसको फैच करना हो तो कौन सी क्वेरी लिखूंगा मैं? कोई बता सकता है?
सिलेक्ट फ्रॉम मतलब टेबल, अगर मुझे पूरे डेटा सेलेक्ट फ्रॉम स्टार भी आएगा सर, बीच में, फ्रॉम से आगे। फ्रॉम से आगे, ठीक है। देन टेबल का नाम, ये नहीं, सॉरी, उधर आगे आगे के पीछे। आगे। सर अच्छा पहले पीछे, स्टार अरे आएगा, भाई एक बताओ ना, आगे पीछे के। फ्रॉम, पहले स्टार फिर फ्रॉम। क्या एम्प्लॉय डीबी। डेटा दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल है या मैग्नीफायर ऑन करूं? यस विजिबल है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ये वाली क्वेरी हटा देता हूँ बिकॉज अपना काम हो गया इसका। सो करता हूँ डिलीट। अब मैंने एक चीज लिखी, एक सेकंड, ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मैंने क्या लिखा कि सेलेक्ट एफ नेम, ठीक है, एंड सम ऑफ सैलरी, कॉलम है ना, सम ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम, इसमें एफ नेम की जगह काम करता है, सिर्फ सम ऑफ सैलरी निकालना चाहते हैं। सेलेक्ट सम फ्रॉम, सम सैलरी ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? ठीक है, दिख रहा है सबको, विजिबल है। अब ये एक सिंगल कॉलम टाइप में आया, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आ रही है ना। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये रो वाइज आए, तो मैं ओवर क्लोज करता हूँ और ओवर को मैं बंद कर देता हूँ। ओवर क्लोज का मतलब होता है जब भी हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट सिंटैक्स नीड कीवर्ड ओवर, ठीक। सो ओवर में दिक्कत क्यों आ रही है? सेलेक्ट, इसको रन करता हूँ दोबारा से ना। एक सेकेंड, लेट मी सी व्हाई इट इज गिविंग एरर। एरर दे रहा तो नीचे ओवर पहले आएगा आई थिंक से। आई थिंक सो भी एरर देगा, हाँ एरर ही दे रहा। ओके, कॉमा नहीं आएगा बीच में, नहीं यार कॉमा। गाइस एक सेकंड देना, मैं देख लूँ एक बार क्या एरर है, ठीक है। ओके सर। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट, देन ओवर, इसको कर लेते हैं एज टोटल सैलरी, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, इतनी सॉफ्ट तो एरर नहीं आना चाहिए। ये एक्सट्रैक्ट की जगह सिर्फ सम कर देते हैं।
ठीक है, तो आ गया। अब दिखा गाइस आप लोगों को? गाइस दिख रहा है सबको आउटपुट? उसने जो टोटल सैलरी है वो रो वाइज दे दी, ठीक है। यस सर। जैसे मैंने क्या कहा, विंडोज फंक्शन में रो वाइज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आया समझ में? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो। एक सेकंड। गाइस आवाज आ रही है अब? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए वो लाइन जो लिखी हैं आप। हाँ मैं बताता हूँ। इस पे समझने से बढ़िया ना आप एक काम करो, नोट पैड पे ही मैं आप लोगों को नोट पैड पे समझाता हूँ। सो मैंने क्या कहा, विंडोज फंक्शन परफॉर्म है किस पे? और क्लोज होता है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। और समझ तो चलो कि जब भी हमें किसी भी क्वेरी को विंडोज फंक्शन वाली क्वेरी बनाना, तो हमें आवाज नहीं आ रही। गाइस वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है। सो थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं क्या कह रहा था, मेरे पास क्या रहता है, विंडोज फंक्शन है, ठीक है। उसमें अलग अलग फंक्शंस है। जैसे हम एग्रीगेट फंक्शन की बात कर रहे थे, है ना? याद है आप लोगों को? यस सर, सम इफ मैक्स मिन। हाँ, तो वो क्या हो गया अपना एग्रीगेट फंक्शन। ऐसे हमारे पास विंडोज फंक्शन होते हैं कुछ। सो विंडोज फंक्शन हमारे पास ये 5 होते हैं। अब विंडोज फंक्शन जैसे नॉर्मल जितने भी जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन हो गया, वो कॉलम वाइज परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। कॉलम वाइज आप उसको परफॉर्म करते हो और उसकी एक सिंगल वैल्यू आती है, ठीक है। वो रो वाइज परफॉर्म नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं विंडोज फंक्शन के बारे में, सो वो रो वाइज फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शंस को? इन 5 फंक्शंस को, ठीक है। इसमें हमारे पास ओवर क्लोज होता है। ओवर जिस भी क्वेरी को आपको वो बनाना होता है ना, विंडोज फंक्शन वाली क्वेरी, सो उसमें आप ओवर का यूज करते हो, ठीक है। अब आया समझ में? सर, जो ये लिखा हुआ है रोल नंबर, रैंक, डेंस रैंक, ये क्या है? ये फंक्शंस हैं। जैसे ये सम होता है ना, सम और मैक्स मिन काउंट, हम्म वैसे ही, ठीक है। अभी हम करेंगे बाद में। हाँ अभी हम करेंगे। ओके। आया समझ में विंडोज फंक्शन का मतलब? यस सर। ठीक है। सो मैंने सेम वही करा है। अगर मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, पहले इसको कॉपी करके और कट कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ इतनी क्वेरी रन करता हूँ, तो ये देखो सिंगल वो आ रहा है आउटपुट। जब मैं सिंगल मतलब सिंगल आउटपुट आ रहा है ना मेरा एग्रीगेट फंक्शन में, दिख रहा है सब लोगों को? यस यस सर। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ओवर क्लोज लगा के कह देता हूँ कि इसको ओवर को एज टोटल सैलरी कर लेना, और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखना वो रो वाइज सैलरी दे देगा हमें। रो वाइज इन द सेंस कि सारी रोज में सैलरी देगा वो हमें, एक सिंगल रोज में देना। इसको अच्छे से समझने के लिए एक काम करो, यहाँ पे एफ नेम और लिख लो और अब कोमा कर दो।
एंड अब रन करता हूँ इसको। तो ये देखो अब दिख रहा है। और अच्छे से समझने के लिए एफ नेम के साथ साथ एंड नेम और रखना, ठीक है। और अब मैं रन करता हूँ एंड दिख रहा है। एक सैलरी वाला निकाल लो, उससे आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा है, अब क्लियर हो गया वो, जहां तक मुझे लगता है। ये देखो ये सैलरीज अलग अलग आ रही है, बट एक टोटल सैलरी का अलग ही कॉलम बन के आ रहा है और हर एक रो में वो वैल्यूज को फैच कर रहा है, ठीक है। गाइस को डाउट किसी को यहाँ तक? उसने रो वाइज फंक्शन परफॉर्म करा है, अगर आप देख सकते हो तो। यस सर। एक सेकंड रुकना। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया गाइस सबको? कोई डाउट किसी को भी यस। यहाँ तक? अब इसी में देखो ये विंडोज फंक्शन आप लोग करना सीख के कैसे करते हैं। अब इसी में हमारे पास अलग अलग चीजें रहती हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जस्ट अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, जो अपना सबसे पहला क्या था। मैं एक तो बेकार की टैब्स बंद करता हूँ सबसे पहले तो। हाँ, सबसे पहला था हमारा रो नंबर, रो नंबर, ठीक है। अब इसकी क्वेरी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो लेट सपोज मैं क्या लिखता हूँ, हाँ लेकिन ये करने से पहले ना मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक क्वेरी लिखता हूँ मैं, ठीक है। उस क्वेरी को देखना, मैंने जैसे लिखा है एफ नेम एल नेम फ्रॉम सैलरीज, और उसका आउटपुट देखते हुए चलना आप लोग, आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। टोटल सैलरी हमने कहा सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय सम सैलरी ओवर पी पेस्ट, ठीक है। ये करने से बढ़िया मैं इसको, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। स्क्रीन विजिबल नहीं है वो, ये अपने आप बंद हो जाती है। अब विजिबल है? यस सर। सो हाँ, अब देख ये क्वेरी दिख रही है आप लोगों को, विजिबल है ना क्वेरी? यस सर। सो मैंने क्या कहा, अब देखना मैं आउटपुट इसमें रन करता हूँ एंड यू सी द आउटपुट। ये देखो परसेंट वाइज दिखा रहा है अब ये कि टोटल सैलरी की, जैसे ये जो अब 5,21,000 हमारी टोटल सैलरी है, उसमें 50,000 कितने परसेंट का, मतलब क्या कितने परसेंट है अप्रोक्स पूरी सैलरी का, है ना। सो वो चीज हमें दिखा रहा है, दिख रहा है सबको सर ये जो सैलरी के आगे 100 लिखे है यहाँ से समझा दो। गाइस? परसेंटेज फाइंड किए हैं। सैलरी के आगे 100, अरे मैंने कुछ नहीं करा। हाँ मैंने सिर्फ डिवाइड करा है टोटल सैलरी को इस वाली सैलरी से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई ओके। कर दिया 100 से। दोबारा समझाऊं? नहीं हाँ सर। सर। पक्का आगे सब सबके समझ में? यस सर। तो अब देखो देखो जैसे ये डेसिमल वैल्यूज आ रही है, बट ये देखो तो आप काफी हाई वैल्यूज हैं, ठीक है, काफी ज्यादा।
सर वॉइस नहीं आ रही है। हमारी आवाज यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक कास्ट नाम की चीज होती है। कास्ट मतलब वो वाली नहीं, वो वाली कास्ट नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। कास्ट एक ऐसे समझ लो कि एक टर्म होती है एक्सेल एसक्यूएल में, जिसमें आप क्या करते हो कि आप बनी बनाए टेबल्स का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? गाइस आया? कास्ट का मतलब समझ में? यस सर। यस। मैंने एज टोटल सैलरी करा एंड देन मैंने कोमा करके यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कास्ट। ठीक है, कास्ट करके मैंने एक्सप्रेशन डालने के लिए कह रहा हूँ मेरे को। तो इसमें मैं डालता हूँ सबसे पहले सैलरी इंटू 100। ठीक है, बिकॉज परसेंटेज निकाली थी हमने। देन सम एक्सप्रेशन में दोबारा सैलरी अपनी। ठीक है, एंड देन इसको मैं करता हूँ क्लोज। एंड इसमें हमें लगाना, जैसे अब इस वाली को भी मेरे को वो बनाना है विंडोज फंक्शन, सो इसमें भी ओवर लगेगा। तो इसमें ओवर लगा के एज, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसका डेसिमल कर दिया डेटा टाइप। ठीक है, डेसिमल डेटा टाइप क्या होता है गाइस, जैसे अगर मैंने इसमें 10 और 2 लिखा, जैसे कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू चाहिए होती है हमें, परसेंटेज डेसिमल में ही आती है, अगर आप लोगों को पता हो तो, है ना? यस सर यस। सो डेसिमल में डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि मैंने एज डेसिमल लिख दिया। तो 10 का मतलब क्या है कि पॉइंट से पहले 10 वैल्यू होनी चाहिए, और 2 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होनी चाहिए। आपने यहाँ देख रहे हो तो पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज है ना, दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ी देखने में मतलब एज सच कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, बट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे इसको ठीक से। अब इसको ले लेता हूँ मैं एज पीसीटी ऑफ टोटल सैलरी। पीसीटी मतलब परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने वैसे ही नाम लिखा है कि आप लोग सोचो ये भी कोई टर्म होती है, फ्रॉम एम्प्लॉय इज। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। सो ठीक है, अब आ रही है परसेंटेज, दिख रहा है ना गाइस यस। कि ये 50,000 इसका कितना परसेंट है, 9.60% है। एंड देन 5,21,000 का 45 कितने परसेंट, 45,000 कितने परसेंट है, 8.64% है। ठीक है, कोई डाउट? सर एक बार ये बता दो कि कास्ट हम यूज क्यों करते हैं? कास्ट किसने, चाहत ने पूछा, प्रमोद ने पूछा? चाहत। चाहत। सो कास्ट हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी बनी बनाई टेबल का डेटा टाइप चेंज करना हो, नया कॉलम बना के उसका डेटा टाइप लगाना हो, समझ रहे हो? यस सर। आगे समझ में? सर दोबारा समझाना एक बार। अब किसने पूछा, ये प्रभनूर ने? हम्म। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। सो कास्ट का मतलब मैं समझा रहा था। तो कास्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वैल्यू का डेटा टाइप चेंज करना हो। ठीक है, समझ रहे हो? ओके सर। अब मैंने वैल्यू क्या डाली थी, ये ये वैल्यू है मेरी, समझ रहे हो गाइस? ये क्या है, मेरी वैल्यू। हमारी वैल्यू पहले किस में आ रही थी, बहुत सारे पॉइंट्स में आ रही थी। अगर आप देखो, अगर मैं सिर्फ ये वाली सैलरी रन करता हूँ, मैंने इसको रन करा, तो ये देखो डेसिमल वैल्यूज काफी ज्यादा आ रही है ना? बट मैं चाहता हूँ कि 2 ही है। सो मैंने क्या करा, सिंपल इसमें ये पूरा पूरी ये यहाँ ये पूरा इसमें पेस्ट करा, सॉरी ऊपर वाला, ठीक है, इसमें पेस्ट करा पूरा, और इसको लिख दिया कि इसका डेटा टाइप बना दो डेसिमल 10 और 2, मतलब कि पॉइंट के आगे 10 वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होनी चाहिए, और इस कॉलम का नाम क्या रख दो, पीसीटी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। ठीक है, ओके सर। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो, आगे समझ में गाइस? किसी को डाउट अब कोई? नो सर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ किसकी तरफ, रो नंबर की तरफ। तो रो नंबर क्या था मेरा
कि एक काम करते हैं, मैं ना क्वेरी लिखता हूँ सीधा। मैंने लिखा सेलेक्ट रो नंबर, फिर मैंने लिखा ओवर। अब ओवर में मैं कुछ नहीं डाला, ठीक है, जैसे हम चलते आ रहा था अभी तक वैसे ही चल के, मतलब वैसे ही लेते हुए आ रहे हैं। मैंने लिखा क्या है, एफ नेम। जब भी आपको विंडोज फंक्शन बनाना ओवर जरूर लगाना गाइस, ये याद रखना, ओवर नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगी। पहले मैंने लिखा डिपार्टमेंट सपोज, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, सो देखते हैं क्या एरर देगा। सो देखो गाइस, ये क्या एरर दिया है कि ओवर क्लोज में ना ऑर्डर बाय होना जरूरी है जब आप रो नंबर लगा रहे हो, ठीक है। तो ऑर्डर बाय पता है आप लोगों को क्या होता है? चाहत बताएगी। यस सर। हाँ बताओ क्या होता है ऑर्डर बाय। जब हमें किसी सीरीज को मतलब जो टेबल में होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में करना हो। करेक्ट, ठीक है। आया समझ में ऑर्डर बाय का मतलब? अब जैसे मेरा एग्जांपल लेते हुए चलना, हमने क्या करा कि एम्प्लॉइज को इकट्ठा करा एक रूम में, ठीक है, और उनसे कहा कि अब उनको अगर हमें अलग करना है, जैसे अलग इन द सेंस कि एक ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? सैलरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा वो सबसे आगे आ जाओ, या जिसकी सैलरी सबसे कम हो सबसे आगे आ जाओ, बड़े ज्यादा सैलरी वाले पीछे चले जाओ, ठीक है। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि जिसका फर्स्ट नेम आता हो, जैसे मतलब ऑलमोस्ट जैसे फर्स्ट नेम, जैसे किसी का अजय है, किसी का देव है, तो अजय में क्या होगा कि अजय पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अजय पहले और देव बाद में। सो या तो आप वैसे कर लो ऑर्डर बाय, ठीक है। सो लेकिन ऑर्डर बाय करना बहुत जरूरी है, अगर आप उनको सिंपल भीड़ में रखोगे तो आप कुछ भी चीज, कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सो मैंने इसमें ओवर में क्या लिख दिया, एफ नेम लिख दिया, और एफ नेम सॉरी ऑर्डर बाय तो लिखूंगा, ऑर्डर बाय एफ नेम, और मैं असेंडिंग में चाहता हूँ तो मैं असेंडिंग में ही छोड़ दूँ, ठीक है। एंड देन अब मैं रन करके देखता हूँ अब क्या देता है। ओहो, अब भी दे रहा है इनवैलिड कॉलम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नहीं है इस टेबल में, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सट्रैक्ट निकाल के देखते हैं इसका, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओहो, डीपीटी है, ओके, ठीक है। अब रन करता है, ठीक है। सो अब अगर आप देख रहे हो रो नंबर ने क्या करा, एक अलग वो बना दिया, एक अलग कॉलम टाइप बना दिया, मतलब जिसमें अब वो हो गया अलग अलग, वो हो गया क्या कहते हैं उसे, अलग अलग नंबर डिवाइड हो गए। मतलब जैसे सिंपल रो नंबर, ये मान लो कि रो नंबर को मतलब होता है जितनी रोज है ना उनको नंबर देता चला जाएगा वन बाय वन, ठीक है। गाइस आया समझ में? रो नंबर इतना ही था बस। विंडोज फंक्शन में इसका ज्यादा यूज भी नहीं होता रो नंबर, ओके। ओके सर। चलें आगे, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, और अगला हमारा क्या था, रो नंबर के बाद क्या था हमारा, कोई बता सकता है? रैंक, ठीक है। इसको पेस्ट करता हूँ और मैं रो नंबर की जगह रैंक कर देता हूँ, एंड देन मैं रन करता हूँ। तो ये देखना, ये अब भी ऐसे ही दे रहा है, ऑर्डर बाय एफ नेम, रैंक ओवर, हाँ। सो रैंक, अब जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज कही, ठीक है, क्या रैंक, अब जैसे मेरे को सपोज चाहत के नंबर 100 में से 70 आए, देन प्रभनूर के 80 और संतोष के 90, ठीक है। तो रैंक वन पे कौन है गाइस? रैंक वन पे कौन है? 90। कौन? आवाज नहीं आ रही, आप लोग अगर कुछ कहना चाह रहे हो। नंबर वन पे कौन है गाइस?
संतोष, संतोष। और नंबर 2 पे, प्रभनूर, 3 पे, चाहत। ठीक है। सो आपने अब रैंक डिवाइड कर दी तीनों को, समझ रहे हो। अब मैंने क्या करा था कि मैंने ऑर्डर बाय एफ नेम करा था। ओके, क्या करा था, ऑर्डर बाय एफ नेम। तो उसने हर नेम के आगे 1 और 2 ऐसे देता हुआ चला गया, वो रैंक वाइज, ठीक है। अब एक चीज आती है अपनी, एक चीज करता हूँ मैं बहुत सिंपल सी। अब जैसे मेरे को एक काम करना हो कि क्या कर सकता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, आईडी और फैच करता हूँ। इसमें आईडी है, यस वी हैव एम्प्लॉय आईडी। सो मैं एम्प्लॉय आईडी भी फैच करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी एंड ठीक है, एम्प्लॉय आईडी भी है हमारी। अब मैंने क्या कहा कि मुझे अपडेट करनी है वैल्यू कि जहां पर एम्प्लॉय आईडी क्या हो, और मैं एम्प्लॉय आईडी को इसकी जगह हम कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सैलरी एंड DSC एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अब रन करते हैं, एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं आई है, अच्छा ये ओवर में डाल दूंगा गलती से, बट वेट फॉर 2 seconds। हाँ ठीक है, आ गई है वो एम्प्लॉय आईडी हमारी, दिख रही है सबको गाइस, दिख रही है। यस सर, यस, यस सर। ठीक है। सो अब मैंने क्या कहा कि मुझे भी अब सिंपल मैंने रैंकिंग कर दी इनकी, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैंने रैंकिंग किसकी बेसिस पे करी है, कोई बता सकता है। मैंने रैंकिंग सैलरी के बेसिस पे करी है। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर क्लोज में क्या डाल रखा है गाइस, ओवर क्लोज में क्या डाल रखा है मैंने, सैलरी। यस सर। चार पर नूर, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे रैंक डिवाइड करी है। सो अगर अगर आप लोग देख रहे हो तो मैंने किस पे, ऑर्डर बाय सैलरी के बेसिस पे रैंक डिवाइड करी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, सैलरी के बेसिस पे रैंक है, तो आप रैंक देखते हुए चलो। कुछ दिक्कत आ रही है आपको, दिख रही है कहीं दिक्कत यहाँ पे? मेरे को बताना एक बार अगर किसी को कुछ दिक्कत दिखे तो। नो सर, ना आ रही है, वहां पे लिखा नहीं हुआ 6 8 9 10 7 कहाँ पे गया, 6 दो बार ही आ गया। हाँ, क्या एरर दिख रहा है गाइस? यहाँ पे 6 6 8 9 10 रिपीट हो रहा है सर नंबर। इंसर्ट है। अब एक चीज देखना, नोट पैड का ये, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रैंक के बारे में। ये सारे कहाँ गए, सिलेक्ट हो गए, हाँ। सो रैंक में क्या होता है ना, जब भी आप रैंक देते हो, जैसे मैंने क्या दी पहले को, जैसे मैंने एक काम करते हैं कि जैसे सपोज 5 बच्चे हैं, ठीक है, चाहत, प्रभनूर, संतोष, शशांक एंड मयंक, ठीक है, 5 बच्चे हमारे पास। इन्होंने 100 नंबर के पेपर दिए, तो इन सबके मार्क्स कैसे कैसे आए, एक के आए 70, देन दूसरे के कितने आए 70, दूसरे के भी, तीसरे का आए 80, देन आए 85, देन आए 90 एंड देन आए 95। अब एक 6th बच्चा भी ले लेते हैं जिसके आए थे लेट्स सपोज 65, ठीक है। ये 6 बच्चों को मार्क्स हैं, दिख रहे हैं आपको? अब अगर रैंक देनी होगी तो मैं कैसे दूंगा, कोई बता सकता है? फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? असेंडिंग ऑर्डर करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर? नहीं, मेरे को नॉर्मल रैंक देनी है। 95। 95 वाला फर्स्ट हो गया। then जैसे 90। सपोज 95 वाले का नंबर था, अरे अपना नाम लिख रहा हूँ मैं, जैसे संतोष नाम था सपोज 95 पे, संतोष फर्स्ट नंबर पे हो गया।
एंड देन 90 क्या, 90 है फिर। हाँ देन 90 है। 90 पर सपोज कौन थी, चाहत थी। स्पेलिंग तो सही है ना, हाँ हाँ यस 90। एंड देन थर्ड नंबर पे कौन है, प्रभनूर। नहीं नंबर नंबर परमनूर तो देखिए, परमनूर वो- तो परमनूर लिख लेते हैं। हाँ 85 80 85 85 फोर्थ पे कौन है, 80 80 80 लेट सपोज 80 किसको रखे हैं, मैंने नाम मयंक को रख लिया था, ठीक है मयंक हो गया अपना 80 पे। देन फोर्थ, ओ सॉरी फिफ्थ 70 क्या, 70 70 लेट सपोज केशव नाम का लड़का है उसकी 70 है। एंड देन अब से दोबारा 70 दोबारा 70 किस नंबर पे दूंगा मैं, फिफ्थ पे दूंगा सिक्स पे दूंगा, फिफ्थ पे। रैंक कर रहे हैं हम है ना, तो मैं फिफ्थ पे ही दूंगा दोबारा। हम्म सो अब ये जैसे सपोज एक रवि नाम का बच्चा है उसके 70 इसमें भी है। नेक्स्ट क्या है, 65 तो अब 65 में मैं 7 दूंगा, ये मेरे हैं सपोज। 6 क्यों लेना है यहाँ पे? अब हाँ ये होता है रैंक का मेन चीज, ये देखो 2 बार 5 आ गया। हम्म तो अब इससे क्या हुआ कि एक तो वो 6 खा जाएगा, और जैसे अब जैसे 5 2 बार आ गया, ठीक है, सो 5 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो 6 होगा ना वो जितनी बार रिपीट करेगा, जैसे 5 2 बार रिपीट कर रहा है, 5 2 बार रिपीट कर रहा है, तो वो उतने नंबर खा जाएगा, मतलब उत खा जाएगा नहीं मतलब हटा देगा, ठीक है। 5 2 बार आया तो 5 तो आ गया, अब 5 के बाद आइडियली तो 6 आना चाहिए है ना, बट 6 यस क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 2 बार रिपीट हो गया, तो 5 अपनी जगह और 5 दोबारा 6 की जगह, ठीक है। ओके तो इसलिए वो एक गिनती खा के उसने 7 दे दिया यहाँ पे। आया समझ में रैंक का मतलब, यस आया। बट ये सही है आप लोगों को लगता है, क्या लगता है सही कर रहा हूँ, मतलब सही करा रैंक ने या गलत करा, सही होगा सर। सही होगा या सही है। सही नहीं है सर। क्यों सही क्यों नहीं? ये सर यहाँ पे रैंक सही तो देनी है। सर वो ऑर्डर वाइज सर वो तो और सही नहीं है सर, लेकिन अरे अभी हमें लड़ो मत लड़ो मत, एक एक करके, हाँ हाँ बोलो हम तुम। सर वो स्क्रीन से लड़ रहा हूँ। अच्छा स्क्रीन से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर रैंक की जगह क्या कर दिया, डेंस रैंक। अब देखते हुए चलना, मैंने ये रन करा, तो सेम ही अब सेम आउटपुट आ रहा है, सही आ रहा है आपकी बात, दोबारा देखना। मैं काम करता हूँ दोनों का ही रन करता हूँ, दोनों का आएगा तो बीच में डांस, लेकिन उसको तो वैसे भी पड़ेगा। गाइस बताओ क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोग, इसको मैं, जहाँ 6 2 बार है वहां पे 7 फिर आया हुआ है, जो कि आपने कहा था गलत है, क्योंकि 6 7 को तो खा ही जाएगा ना। ये रैंक के अकॉर्डिंग है, बट हम जब भी काम करते हैं हम किस पे करते हैं, डांस रैंक कभी भी ना देखो, जैसे अब मैंने एग्जांपल कहा, ये वाला एग्जांपल था मेरा है ना, तो ये 5 आ गया, अब आइडियली शशांक को 6 नंबर पे होना चाहिए है ना, एंड देन सो ऑन, जितने मतलब मार्क्स चलते रहेंगे उस हिसाब से, आइडियली तो यही ठीक है। गाइस संतोष आप ठीक थे, सर पहले आपने कहा था कि अगर 2 बार 5 आ जाए तो 6 नहीं आएगा। हाँ वो रैंक का काम बताया था मैंने, ये नहीं कहा था कि रैंक सही है, ओके ओके। और डेंस रैंक 6 ला देगा, बट रैंक क्या लाएगा, 7 लाएगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक, ठीक है। आया समझ यस में सर। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, सर चलें आगे। यस ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव, सर दोबारा समझाना एक बार डिफरेंस। दोबारा समझाऊं, देखो टेबल में देखना, ये वाली है आपकी रैंक की, ठीक है। इसमें नाम देखो कैसा आ रहा है, देखो गिनती देखना 1 2 3 4 5 6, अब 2 बार 6 आ गया, देन उसने डायरेक्ट 8 दे दिया। अब 6 के यस बाद आइडियली 7 आना चाहिए था, बट उसने 8 दे दिया, क्यों, क्योंकि 6 2 बार आ गया, तो वो 6 की जगह तो लेगा ही लेगा, बट वो 7 की भी ले लेगा, क्यों, क्योंकि 2 बार 6 आ रहा है,
ठीक है, एंड उसके बाद वो डायरेक्ट 8 दे देगा। बट इन द डेंस रैंक हमारे पास ये नहीं होता, डेंस रैंक ऑर्डर वाइज चलता है, बढ़िया एकदम प्रॉपर गिनती होगी, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो भी नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है, बट रैंक में वही नेक्स्ट नंबर नहीं आता, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार वो नंबर चला जाता है, ठीक है। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो चले सर। यस। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे डेंस रैंक की जगह नेक्स्ट हमारा क्या था, कोई बता सकता है? नहीं पता होगा, कोई नहीं बताता हूँ। लैग। नाउ अब लैग देखना क्या करेगा। मैंने यहाँ पे डेंस रैंक की जगह लैग कर दिया, एंड रन करता है, थिंक सो एरर देगा, बट लेट्स सी। हाँ, दे दिया, टेक्स बिटवीन 1 and 3 आर्गुमेंट। ओके, तो एक सेकंड रुकना गाइस, मैं देखता हूँ व्हाट्स द एरर। गाइस यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो चाहत एंड प्रभुर आप लोग डिफरेंस बताओ डांस रैंक में और रैंक में। रैंक ऑर्डर मतलब जो डेंस रैंक होता है वो पूरे ऑर्डर के हिसाब से चलता है, मतलब कि अगर 5 6 7 8 9 10 में पूरा ऑर्डर होता है उसका, और रैंक होता है जो अगर एक नंबर दोबारा रिपीट हो जाए तो उसके आगे वाला नंबर वो नहीं दिखाता। करेक्ट, ठीक है, अब रन करते हैं। सो ये देखो क्या लिया इसने। अब लैग क्या करता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो? सो लैग, गाइस एक सेकंड देना, 5 मिनट देना बस, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, 5 मिनट। गाइस वॉइस आ रही है? हेलो? यस। हाँ, तो मैं लैग पे था। सो लैग क्या करता है कि आप लोगों को ये बताते हैं, जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे 61 है, ठीक है। सो मैंने आप लोग आपसे पूछा जैसे चाहत एंड प्रभनूर, एक सेकंड, मैं, हाँ ये वाला एग्जांपल था ना मेरा, इसको मैं हटा देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। एग्जांपल पता है ना आप लोगों को मैंने क्या दिया था? यस। तो मैंने आप लोगों से इसमें एक चीज पूछी कि मुझे ये बताओ कि जो चाहत से प्रभनूर से पहले चाहत थी उसके कितने नंबर थे, परमनूर से पहले वाले नंबर कितने थे? सपोज मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने इतना पूछा परमनूर से पहले वाले नंबर 90। कितने थे? 90। 90। बट अगर मैंने यस। पूछा कि संतोष से पहले वाले नंबर कितने थे, तो कोई बता सकता है? नो सर। क्यों? क्योंकि है ही नहीं उसके आगे कुछ, है ही मतलब वो नहीं तो था। फर्स्ट रैंक है ना। सेम। अब एक एग्जांपल और सुनो, मैंने आप लोगों से क्या कही कि जैसे संतोष, चाहत एंड प्रभनूर है। अब चाहत एक कंपनी में इंटरव्यू देती है और वो दिसंबर में सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। देन जनवरी में सेम प्रभनूर भी उसी कंपनी में देती है और सेलेक्ट हो जाती है, एंड देन लेट सपोज, नहीं महीना छोड़ो, एक तीनों दिन का रखते हैं, ठीक है। आज चाहत इंटरव्यू क्लियर करके लग जाती है उसी कंपनी में, देन कल प्रभनूर और परसों संतोष, ठीक है। तीनों लग गया। अब तीनों की सैलरी लेट सपोज मैंने कहा कि जो सबसे स्टार्टिंग में लगा, सबसे स्टार्टिंग में कौन था? चाहत थी ना। यस। मैंने लेट सपोज कहा चाहत की सैलरी लेट सपोज 40,000 है, एंड देन प्रभनूर की 60, एंड देन संतोष की 45, ठीक है।
अब मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछा जो एसक्यूएल पे काम करता है, मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि प्रभनूर से पहले जो एम्प्लॉय आया उसकी सैलरी कितनी रखी आप लोगों ने, है ना? क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा? यस सर। कि प्रभनूर से पहले जो एम्प्लॉय आया था उसकी सैलरी बताओ मेरे को, ठीक है? सो वो आप किसके थ्रू निकाल सकते हो? लैग के थ्रू। और अच्छे से समझने के लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, बिकॉज यही लास्ट ऐड है, इसके बाद तो फिर खत्म ही है आपका विंडोज फंक्शन, एंड देन सीटी रह जाएगा, वो हम कल कवर करके और फिर एंड कर देंगे आपका एसक्यूएल, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे नंबर लिख के दोबारा से, चाहत, प्रभनूर, एंड देन संतोष तो सबसे स्टार्टिंग में था, उसके बाद कौन था? मयंक, वी हैव मयंक एंड वी हैव केशव, ठीक है? देन वी हैव संतोष, ठीक है? सेम कंपनी में गए, सैलरी कितनी थी? वही 45, 87, 87 तो ज्यादा होगी, 45, 40, 40, एंड इस प्रभनूर की लेट्स सपोज 50, ठीक है? मयंक की लेट्स सपोज 10, एंड केशव की 80, ठीक है? गाइस यहाँ तक आया एग्जांपल समझ में? एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। अब इन्हीं की ना हायर डेट है, क्या है? हायर डेट। सो लेट्स सपोज एक की है आज, कल कितनी तारीख है? 17। सो लेट्स सपोज 14, तो 14 फरवरी से एक की वो है, एंड देन मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ F2 में, यहाँ पर 15, देन 16, एंड गाइस डेट एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट याद है किसी को? हेलो, क्या सर? डेट एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट याद है? यस। सो अब देखो, ये होगी करंट वाली, लेट सपोज मैंने पूछा कि प्रभनूर, तो प्रभनूर से पूछ रहा हूँ ना मैं, तो प्रभनूर क्या होगी? करंट। चाहत क्या होगी? प्रीवियस, कि प्रभनूर से पहले कौन सी थी, मतलब प्रभनूर से पहले जो एम्प्लॉय रखा है उसकी सैलरी कितनी है, एंड देन मैंने कहा बाद वाला, सो बाद वाला क्या हो गया? नेक्स्ट, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, इतना समझ में आया? मैंने कहा प्रभनूर से पहले कौन है, आपने कहा चाहत, उस मैंने पूछा उसकी सैलरी, आपने बोला 40, देन मैंने पूछा प्रभनूर के बाद किसको रखा, आपने कहा मयंक को रखा, उसकी सैलरी कितनी है? 10। सो प्रीवियस आप कैसे निकाल सकते हो? लैग के थ्रू। और नेक्स्ट कैसे निकाल सकते हो? लीड के थ्रू। आया समझ में गाइस? अब तो बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने, अब तो आ गया होगा। यस सर। चाहत, प्रभनूर। यस सर। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं इसमें आई थिंक सो हायर डेट थी, बाकी मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ, एंड हाँ है हायर डेट। सो मैं इसमें करता हूँ हायर अंडरस्कोर डेट, और अब मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखो, इसने बता दिया सबसे पहले एम्प्लॉय कौन आया था हमारा? सुमन। उसकी सैलरी कितनी थी? 60, ठीक है? एंड देन उसके बाद सोन, उसके बाद ऑर्डर कंटिन्यू होता रहा, ठीक है? और सुमन से पहले कोई, मतलब सॉरी, हाँ, अंजलि, सुमन से पहले कोई था नहीं, अंजलि है, बट इसमें अंजलि में, हाँ, अंजलि से पहले तो कोई है ही नहीं, समझ रहे हो आप लोग? अंजलि से पहले कोई है ही नहीं। मैं काम करता हूँ इसमें एल नेम लिख लेता हूँ, अब दिख रहा है गाइस? यस सर। अंजलि से पहले कोई था नहीं तो उसने नल दिखाया है, देन सुमन, देन अर्जुन, देन राहुल, एंड सो ऑन, ऐसे ही, ठीक है? लैग समझ में आया? लैग सिंपल आपको, मतलब आई थिंक सो लैग का भी यूज इतना नहीं होता, बट ज्यादा यूज रैंक और टेंस रैंक का ही होता है, मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है गाइस? आया समझ में? लैग जब यस सर। आपको प्रीवियस वाला डेटा निकालना हो किसी चीज के बेसिस पे, ठीक है? अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एंड मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसके बीच में क्या लगा देता हूँ? लीड। लैग की जगह मैं क्या करता हूँ? लीड, एंड देन रन करता हूँ। सो अब देखो, ये देखो, अब लास्ट में नल लिखा दिया क्योंकि प्रिया के बाद कोई है ही नहीं, समझ रहे हो?
गाइस आया यस समझ? विंडोज फंक्शन आपके खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरीके का किसी को? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। लैग और लीड में डिफरेंस बताना एक बार। क्या? लैग और लीड में जो लास्ट दो अक्षर हैं वो। सिंपल सा है सर, एक्सेस हाँ डेटा बताओ फ्रॉम तुमको। प्रीसीडिंग रो और एक्सेस डेटा फ्रॉम फॉलोइंग रो। मतलब जो उसकी लैग होता है सर, क्या नाम है, वो पहले डेटा, अरे क्या नाम है, पहले वाले डेटा को क्या नाम फॉलो करता है, और जो क्या नाम है लीड होता है नेक्स्ट वाले। आया समझ में या मैं समझाऊं दोबारा? चाहत, प्रमनूर? सर आप चाहत? समझाना एक बार। हाँ देखो, ये मेरे पास हाई डेट है, ठीक है? क्या है मेरे पास? हाई डेट। देन मेरे पास क्या है? नेम। एंड देन मेरे पास क्या है? सैलरी। ठीक है, मैंने पूछा जैसे प्रभनूर, प्रभनूर का आए हुए 2 दिन हो गए कंपनी में, ठीक है? प्रभनूर से पहले भी 2 एम्प्लॉय आ चुके थे, संतोष और चाहत। मैंने पूछा प्रभनूर से पहले आप किसको लेके आए थे? हम चाहत को लेके आए थे कंपनी में, उसकी सैलरी कितनी थी? 40। तो ये प्रीवियस किसके थ्रू निकाल सकता हूँ? अब लैग के थ्रू। वही मैंने क्या कहा कि मेरे पास प्रभनूर है, अब प्रभनूर से तो हम मतलब प्रभनूर के थ्रू ही तो हम वो कर रहे थे कंपैरिजन। अब मैंने कहा कि प्रभनूर के बाद कौन है? सुमयंक है। अब वो किसके थ्रू हम निकालेंगे? नेक्स्ट वन, लीड के थ्रू। ठीक है, जब भी लीड में लास्ट में नल आ रहा था, क्योंकि प्रिया के बाद कोई था ही नहीं, एंड स्टार्टिंग में अंजलि से पहले नल आ रहा था, क्योंकि अंजलि से पहले कोई था ही नहीं। ओके, ओके। अब कोई डाउट किसी को? नहीं। पक्का? यस सर। सो इसी के साथ आपके विंडोज फंक्शन खत्म होते हैं, एंड लास्ट वन जो रह रहा है वो CTE रह रहा है। एंड बाकी अगर कोई टॉपिक रह गया होगा सो प्रियंका मैम मेरे को बता देंगी, एंड आई विल कवर दिस। ओके, आई विल कवर दैट टॉपिक। ठीक है, चाहत, संतोष, प्रमनूर, कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर, सर। नो सर। ठीक है, यहीं तक रखें आज फिर। यस सर। यहीं तक रखिए सर। ओके, ठीक है गाइस, सो आज यहीं तक रखते हैं, एंड वी विल मीट फर्दर टुमारो।